हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 जून दिन शनिवार है। वही हिंदी में न जेठ और शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, बकरी ईद पर देश के इमाम इलियासी ने मुसलमानों को बड़ा संदेश दिया है। पूरे देश में शनिवार 7 जून को बकरी ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं इस त्यौहार से पहले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने मुसलमानों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान इस बकरी ईद पर उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करे जो प्रतिबंधित नहीं हैं। उन्होंने देश भर के मुसलमानों को कहा कि यह समझने की जरूरत है कि यह बकरे की ईद नहीं है, इसका नाम ईद उल अजहा है। यह त्यौहार समर्पण, आज्ञाकारिता, त्याग और बलिदान का पर्व है। वहीं भारत एक सेकुलर देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि वह उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करे जिसकी इजाज़त दी गई है। प्रशासन ने जो नियम लागू किए हैं उस पर अमल होना चाहिए। हर जगह जानवर को नहीं काटा जा सकता। निश्चित की गई जगहों पर ही ईद के दिन कुर्बानी करें। इसके अलावा इमाम साहब ने कहा कि यदि आपके पड़ोस में हिंदू भाई ज़्यादा हैं तो आपको इसका ख्याल रखना होगा। आपको हिंदू भाई और जैन भाइयों की आस्था का भी ख्याल रखना होगा, उसी हिसाब से कुर्बानी करें। इस प्रकार से इमाम साहब ने देश के मुसलमानों को ईद पर कड़ा संदेश दिया है। अब इसका पालन मुसलमान करते हैं या नहीं, यह देखना होगा। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। केंद्रीय मंत्री के आश्वासन से मूंग किसानों की बढ़ गई उम्मीद। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस साल मूंग की खरीदी एमएसपी पर नहीं होगी। यह साफ होते ही मूंग उत्पादक किसानों में रोष छा गया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने इतनी मेहनत से और पूंजी लगाकर मूंग उगाई है, लेकिन अब इसे सीधे बाजार में बेचना पड़ेगा। इससे किसानों को बहुत घाटा होगा। अब किसानों ने मूंग की खरीदी एमएसपी पर न होने को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार को हरदा जिले में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों से बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके यहां पर पहुंचे। किसानों ने मंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपा। किसानों की समस्याओं को सुनकर केंद्रीय मंत्री उइके जी ने कहा कि किसानों ने उन्हें ज्ञापन दिया है। किसान मूंग खरीदी एमएसपी पर चाहते हैं। किसानों को आश्वासन दिया गया है कि जो बेस्ट हो सकता है उसे करेंगे। इस बारे में वे मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात करेंगे। किसानों को केंद्रीय मंत्री द्वारा आश्वासन मिलने के बाद फिर किसान शांत हुए। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के लाखों परिवारों को मिलेगा एडवांस अनाज। सरकार दे रही है 3 महीने का राशन एक साथ। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन जुटाने में कठिनाई होती है। सरकार इन्हीं जरूरतमंदों के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फ्री राशन योजना चला रही है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को जून से 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जून महीने में लाभार्थियों को जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीनों का राशन एडवांस मिलेगा। इस नई व्यवस्था से लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर बारिश के मौसम में जब पहुंच बाधित होती है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला आगामी मानसून सीजन की चुनौतियों को देखते हुए लिया है, जिससे प्रदेश के लाखों राशन हितग्राहियों को राहत मिलेगी। दोस्तों, खरगोन जिले से खबर है। खरगोन के 8वीं पास किसान का जुगाड़ देखो, वह 60 दिन में कमा रहा है 8 लाख रुपए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन में एक किसान खरबूज की खेती कर लाखों की कमाई कर रहा है। जिले के बोरवा निवासी किसान मोतीराम वर्मा ने 60 दिन में खरबूज की फसल में प्रति एकड़ लगभग 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से 8 एकड़ में खरबूज की खेती की। उनका लगाया खरबूज खरगोन के अलावा खंडवा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम सहित देश के अन्य राज्यों में जाता है। मात्र 8वीं तक पढ़े मोतीराम वर्मा बताते हैं कि उन्होंने पारंपरिक खेती छोड़ ड्रिप सिंचाई और लिक्विड खाद का प्रयोग किया। वहीं उचित देखभाल और रखरखाव के चलते फसल 2 महीने में तैयार हो गई। इसमें प्रति एकड़ 20,000 रुपए की लागत आई। वहीं प्रति एकड़ 1 लाख के हिसाब से 8 एकड़ में 8 लाख रुपए की बचत हुई। दोस्तों, इस प्रकार से प्रदेश सहित देश में कई ऐसे किसान हैं जो खेती को भी लाभ का धंधा बना रहे हैं। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 61,43,000 लोगों को नहीं मिलेगा राशन। इसकी बड़ी वजह सामने आई है। मध्य प्रदेश खाद्य विभाग ने EKYC कराओ और राशन ले जाओ का अभियान शुरू किया है। जून महीने में विभाग ने प्रदेश के 61,43,000 सदस्यों के खाद्यान्न की सब्सिडी रोक दी है। वहीं मार्च से अब तक EKYC के दौरान 6,88,000
अपात्र राशन कार्ड धारकों को हटा दिया गया है क्योंकि वे ई-केवाईसी के दौरान झूठे पाए गए थे। इसमें मृतक, विवाहित और पलायन वाले लोग हैं। वहीं ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने पर अपात्रों की संख्या बढ़ सकती है। अभी प्रदेश में सबसे अधिक बड़वानी, अलीराजपुर, भिंड और रीवा में राशन कार्ड धारी हटाए गए हैं जो अपात्र हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश में 5 करोड़ 38 लाख सदस्यों को सब्सिडी का खाद्यान्न मिलता है। वहीं जून माह से पीडीएस का नया सिस्टम भी शुरू किया गया है। मार्च से ई-केवाईसी का विशेष अभियान शुरू हुआ था, जिसमें 3 जून की स्थिति में 61,43,000 सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं हुई है। अर्थात अब इन 61,43,000 सदस्यों को राशन नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर आप जब तक ई-केवाईसी नहीं कराओगे तब तक आपको राशन नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार जून के अगले हफ्ते से 3 महीने का एडवांस राशन हितग्राहियों को देना शुरू कर देगी। जो अपात्र पाए गए हैं उनको और जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है उनको राशन नहीं मिलेगा। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, ई-केवाईसी करा लें और सरकार के इस फ्री खाद्यान्न का लाभ लें। दोस्तों मध्य प्रदेश में पीएम आवास में हुआ है बड़ा भ्रष्टाचार। हवा में उड़ रही है पीएम आवास की दीवारें। दोस्तों मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के मकान हवा में उड़ रहे हैं। केंद्र सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत बने कई मकान धराशायी हो चुके हैं। मकान निर्माण में भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हो रहा है। बताया जा रहा है कि तय मोटाई से महज आधी मोटाई की दीवारें बनाई गई थी, जो कि तेज हवा में गिर गई। वहीं पीएम आवास के नाम पर प्रदेश के ग्वालियर में यह तमाशा हो रहा है। आरोप है कि मकान बिना कॉलम के खड़े कर दिए गए और जो दीवार 9 इंच की बनानी थी उन्हें सिंगल ईंट यानी 4 इंच की बनाई गई। ऐसे में तेज हवा से ग्वालियर के 50 से ज्यादा मकान ढह चुके। इनकी दीवारें भरभराकर गिर पड़ी। इसकी शिकायत ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा को की गई है। सांसद साहब ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। हम पीएम आवास में गड़बड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्होंने भी बनाया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए दोस्तों मकान बनवाते समय ध्यान रखें, आउटसाइड की दीवारें 9 इंची होनी चाहिए और कॉलम पर मकान खड़ा होना चाहिए। दोस्तों मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अगले 4 दिनों तक बारिश से सारोबार होगा मध्य प्रदेश। वहीं 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दोस्तों मध्य प्रदेश का मौसम इन दिनों अलग अलग मिजाज दिखा रहा है। प्री मानसून एक्टिविटी का दौर लगातार जारी है। एक तरफ पानी गिर रहा है तो दूसरी तरफ गर्मी भी बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले 4 दिनों तक आंधी और बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़, अशोकनगर, छतरपुर, कटनी, सागर, विदिशा, डिंडोरी, मंडला, बैतूल, हरदा, पांडुरना, अलीराजपुर, खंडवा, रतलाम, बुरहानपुर, मंदसौर, नीमच, खरगोन और बड़वानी जैसे जिलों में आंधी तथा बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बताया जा रहा है कि यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इसके बाद बारिश का दौर जारी होगा। दोस्तों यह प्री मानसून की एक्टिविटी है। इसके बाद आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में मानसून आ जाएगा। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।